हेलो स्टूडेंट्स, आर्यभट्टः क्लास 8th में चतुर्दशः पाठ मतलब 14 पाठ आर्यभट्ट नाम के एक हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनके ऊपर आधारित यह पाठ है। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने वैज्ञानिक जितने भी थे, जितने ज्ञानवान ज्ञानी लोग थे उन्हें। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। मतलब ये है कि हमारे जो आर्यभट्ट जो हमारे ऋषि थे, जिन्होंने दशमलव इस पूरी विश्व को दिया, उनकी जो गणितीय गणना थी, उनका योगदान जो भारत के लिए था वह इसमें बताया गया है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। पूर्व दिशायां उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्त गच्छति इति दर्शते हि लोके परं न अनेन अवबोध्यमस्ति युयोत्सर्यो गतिशील इति। पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है तथा पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होने के लिए जाता है। यह हम सभी लोगों ने देखा है, परंतु यह हम लोगों को यह मानना है कि सूर्य ही चल करके पूर्व से पश्चिम तक जाता है, परंतु यह सत्य नहीं है। यह बोध का विषय नहीं है। मतलब जो हम यह जानते हैं कि सूर्य उदित खुद स्वयं जाके पूर्व से उदित होता है और पश्चिम में जाके अस्त होता है, तो ऐसा नहीं होता है। वास्तव में सूर्य गतिशील नहीं है। सूर्योचल पृथ्वी च चला च स्वकीये अक्षे घूर्णति इति प्राप्त सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य चलायमान नहीं है, पृथ्वी चलती है और यह इन्होंने अपने मतलब यानी सूर्य अपनी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती रहती है। यह सिद्धांत आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया है। मतलब इस सिद्धांत को गणितीय पद्धति से सिद्ध किया हुआ है। सिद्धांतों प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्ट। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है आर्यभट्ट ने, जो एक महान गणितज्ञ है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चलता है। यह जो परंपरा चली आ रही थी, जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी, इनको इन्होंने तोड़ा है और सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी चलती है, इसका प्रतिपादन उन्होंने किया है। तेन उदाहरन्त यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरां भवति अन्यान् च पदार्थानां गतिशीलान् अवगच्छति। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। उन्होंने यह समझाया है कि जिस तरह से यदि हम एक नाव के अंदर बैठे हों और वह नाव किसी हो गतिशील हो, मतलब नाव चल रही है, लेकिन नाव के अंदर कौन बैठा है? मानव बैठा है। परंतु जब आइट साइड में देखता है तो उसको नाव स्थिर लगती है उसे, कि नाव वहीं पर रुकी हुई है, परंतु आइट साइड का वो देखने पर क्या लगता है उसे कि वो सारी चीज़ें चलायमान है, वो सारी चीज़ें चल रही है, पर नाव कैसी है? नाव स्थिर है। एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम् अवस्थितः मानव पृथ्वी स्थिरां भवति सूर्यदिग्रान् च गतिशीलान् वेत्ति। इसी तरह से सूर्य स्थिर होता है, परंतु पृथ्वी क्या होती है? चलायमान होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और जिससे कि दिन और रात होते हैं। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विचरते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन 23 में वयसि विचरितः। अर्थात 476 ईस्वी में
इनका जन्म हुआ था। किनका? आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। और यह वर्णित है, इनके द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। इसमें इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। यह ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशति मतलब जब वो 23 साल के थे उस समय उन्होंने ये इस ग्रंथ की रचना की थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते षट् यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से यह प्राप्त होता है, यह हम जानते हैं इसमें जो कि इस ग्रंथ में लिखा गया है कि इनका जन्म पाटलिपुत्र के निकट, निकषा यानी निकट, पाटलिपुत्र के निकट हुआ था। अनेन इदम अनुमीयते यत् यतस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इनका कर्म क्षेत्र जो है वह पाटलिपुत्रम ही है। पाटलिपुत्र आज के समय में कहाँ पर है? जो मतलब आज के समय में पाटलिपुत्र ये पटना जो शहर है, पटना शहर को ही आज पुराने समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था।